अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पर सहरी का टाइम है। सहरी हम लोगों ने कर ली है, बस चाय पी रहे हैं। और चाय सहरी टाइम मैं लाजमी पीती हूँ। हर किसी की अपनी आदत होती है, कोई सहरी में चाय पीना पसंद करता है और कोई नहीं। तो मुझे जो है ना दिन भर एक्टिव रहने के लिए चाय पीनी मेरे लिए लाजमी है। अच्छा, उसके बाद अज़ान हो गई थी और फिर मैं अब वॉशरूम में आई हूँ वज़ू करने के लिए। मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। आज फर्स्ट डे है कि मैंने लॉन का सूट निकाल कर पहन लिया है और लॉन के कपड़े भी मैंने निकाल लिए हैं। और कल का रोज़ा जो था ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्मी फ़ील हुई है और इसके अलावा प्यास भी काफ़ी ज़्यादा लगी है। तो ख़ैर, जब कल का रोज़ा अफ्तार किया है तो रात को काफ़ी अच्छी हवा चल पड़ी थी, मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था और हल्की-हल्की बारिश भी हो गई थी। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6 बजे का और नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं फ़ारिग हो गई हूँ। आज मुझे लगानी है वॉशिंग मशीन, तो बस सुबह ही मैंने सहरी के बाद ना वॉशिंग मशीन लगा ली थी। और मैंने ये अपनी आदत बनाई हुई है कि जब भी रमज़ान का महीना आता है ना, चाहे गर्मियाँ हों, चाहे अब मौसम फिर भी कुछ बेहतर है, लेकिन मैं वॉशिंग मशीन सुबह के टाइम ही लगा लेती हूँ सहरी करने के बाद। इससे ये है कि आपको सारा दिन जो है ना, एक तो टेंशन भी नहीं रहती कपड़ों की कि सुबह ही आप वॉश कर लेते हैं। और ये है कि 10-11 बजे के बाद वैसे ही थोड़ी सुस्ती सी हो जाती है, तबीयत में रोज़ा रखा होता है तो ये है कि सुबह का टाइम जो है ज़रा आपके लिए ज़रा एक्टिव होता है, तो आप सुबह के टाइम ही कपड़े वगैरह वॉश कर लें तो आसानी रहती है, सारा दिन आपका आसानी के साथ गुजर जाता है। तो बस कपड़े वगैरह वॉश किए, उतनी देर में बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो गया था, तो फिर बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया। इस तरह से सारा दिन बस गुज़र गया और फिर मैंने अपना व्लॉग दोबारा से स्टार्ट किया था शाम के टाइम, यानी कि जब मैं इफ्तारी की तैयारी कर रही थी। अच्छा, रमज़ान का महीना जैसे ही स्टार्ट होता है तो ख़वातीन में ये एक बात आ जाती है कि हाय बर्तन, इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं इफ्तारी के, सहरी के, क्या करें, कैसे वॉश करें इनको। तो वो बेचारी जो है ना, इसी कश्मकश में रहती हैं कि बहुत बर्तन हो जाते हैं हमारे धोने के लिए। तो बात तो सही है, अल्लाह ताला ने जहाँ पर रिज़्क दिया होता है वहाँ पर बर्तन तो होते ही हैं। ज़ाहिर है, जब आपके घर में चीज़ें बनती हैं तो बर्तन तो होते ही हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को एक तरीके से अगर आप मैनेज करते हैं ना, तो आपके लिए हर काम ही आसान हो जाता है। पहले तो मैं आपसे यहाँ पर ये बात कहूँगी, क्योंकि देखें कि जब हम लोग रोज़े रख रहे होते हैं ना, तो दिन भर हम लोग एक्टिव रहते हैं, लेकिन जब रोज़ा हम खोल लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, तो फिर हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि तबीयत जो है ना, वो हमारी हो जाती है सुस्त। तो उस वक़्त ये होता है कि कुछ काम करने का हमारा दिल नहीं कर रहा होता, और फिर जब हमें अपने किचन में ढेर सारे बर्तन नज़र आ रहे होते हैं और बहुत सा मेस नज़र आ रहा होता है, तो उन सब चीज़ों को समेटना जो है ना, हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि मुझे जो है ना, बर्तन धोना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता, इस वजह से कि जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ ना, तो मेरी कोशिश यही होती है कि जैसे-जैसे बर्तन होते जाएँ, मैं साथ के साथ वॉश करती जाऊँ। अच्छा, हर घर में 2 से 3 डिशेज़ तो लाज़मी बनती हैं, ज़ाहिर है इफ्तारी करनी होती है, 2 से 3 डिशेज़ लाज़मी बनती हैं, फिर बर्तन भी हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि जब आप 1 डिश बना लें या 2 डिशेज़ बना लें, तो साथ ही उनके बर्तन जो है ना, फ़ौरन से आप वॉश कर दें। अगर आप अपना सिंक भरते जाएँगे और फिर आप इफ्तारी के बाद एक ही मर्तबा लगेंगे उसको वॉश करने के लिए, तो आपको तो मुश्किल लगेगा ही ये काम। तो फिर आपने जब ढेरों ढेर बर्तन एक ही दफ़ा वॉश करने हैं, तो फिर हर काम जो है ना, आपको थका देगा। अब जैसे कि मैंने एक सालन बनाया है और साथ में अभी मैंने सिर्फ दही भल्ले बनाए हैं इफ्तारी के लिए, तो उसके जितने भी बर्तन हुए थे मैंने साथ के साथ वॉश कर दिए। सिंक को मैंने खाली कर लिया और काउंटर पर जितना भी मेस क्रिएट हुआ हुआ था वो साथ के साथ मैंने साफ़ कर लिया और टॉवल लगाकर अपने काउंटर को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। अगर आप इस तरह से थोड़ी बहुत क्लीनिंग इफ्तारी के यानी कि इफ्तारी से पहले भी साथ-साथ करते जाएँगे, तो इफ्तारी के बाद जब आप बर्तन वगैरह वॉश करेंगे या किचन को समेटेंगे, सफाई करेंगे, तो आपको कोई मुश्किल काम नहीं लगेगा। मैंने आपको कहा ना कि इफ्तारी करने के बाद जो है ना, वो एक एनर्जी जो है ना, काफ़ी हमारी लो हो जाती है, क्योंकि रोज़ा हमने इफ्तार किया होता है, दिन भर के हम खाली पेट होते हैं, तो जब एक दफ़ा हम लोग को कुछ खाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा तबीयत जो है ना, वो सुस्त हो जाती है। तो इस तरह से आप साथ के साथ काम करते जाएँ, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और
अच्छा, मुझे लगता है कि एक औरत को अपने किचन को मैनेज करने के लिए ना फुली चार्ज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बगैर आप जो है ना अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। अगर आप पर सुस्ती तारी रहे और आप बस सोचते रहें कि अच्छा ये कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर अगला काम करूँगी, तो ऐसे जो है ना आपके किचन में मेस क्रिएट होता ही चला जाता है। और वो तो ठीक है कि अगर 2 से 3 ख़वातीन किचन में काम कर रही हैं, तो वो किचन को आराम से मैनेज कर लेती हैं। लेकिन जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही औरत ने अपने किचन को मैनेज करना है, तो उसको ये सब चीज़ें जो हैं ना वो अपना रूल जो है ना थोड़ा-सा बदलना पड़ता है, अपने आप को थोड़ा एक्टिव करना पड़ता है और इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है कि चलो अगर थोड़ा-सा किचन में मेस क्रिएट हो गया है, तो फ़ौरन के फ़ौरन साथ चीज़ें जो हैं हम अपनी समेटते रहें। अगर एक एक डिश बन गई है, एक रेसिपी बन गई है, तो उसका सारा जितना भी सामान है उसको उठाएँ, उसकी जगह पर वापस रखें और उस चीज़ को जो है वो टेबल तक पहुँचाएँ जो आपने इफ्तारी के लिए यूज़ करनी है। तो अगर आप अपने किचन के कामों को थोड़ा-सा इस तरह से मैनेज करके चलेंगे ना कि जो खाना बन गया उसके बर्तन वॉश कर लिए, जो रेसिपी बन गई उसका सारा सामान वगैरह समेट दिया, तो फिर आप यकीन करें कि आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी और रोज़ा खोलने के बाद तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा, रोज़ा खोलने के बाद ना मेरी थोड़ी-सी क्लीनिंग होती है किचन की जो मैंने करनी होती है। 15 से 20 मिनट मुझे लग जाते हैं, तो मैं अपनी क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें कि इफ्तारी के बाद के सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे बिल्कुल थोड़े से बर्तन होते हैं, सिर्फ़ वो वाले जो हम लोगों ने इफ्तारी में यूज़ किए होते हैं और उससे पहले-पहले जितने भी होते हैं मैं सारे वॉश करके रख देती होती हूँ। तो अगर आप इस तरह से थोड़ी-सी अपनी रूटीन बनाकर चलेंगे ना, तो यकीन करें कि बर्तन धोना आपको बिल्कुल भी अज़ाब नहीं लगेगा, बल्कि आपको सवाब का काम लगेगा और आप फटाफट से अपना काम जो है ना वो करते रहेंगे। अच्छा, आज मैं आपके साथ ना वो वाली क्लीनिंग भी शेयर करूँगी जो कि मैं इफ्तारी के बाद अपने किचन की करती हूँ, क्योंकि इफ्तारी के बाद भी ना किचन की थोड़ी-सी क्लीनिंग जो होती है ना वो ज़रूरी होती है। यानी कि 15 से 20 मिनट की क्लीनिंग होती है, तो उससे किचन जो है ना आपका साफ़-सुथरा हो जाता है। तो वो मैं लाज़मी करती हूँ इफ्तारी के बाद, चाहे मैं रोज़ा इफ्तार करने के आधे घंटे बाद करूँ या घंटे बाद करूँ, लेकिन मैंने अपनी एक हैबिट बनाई हुई है कि अफ्तारी के बाद लाज़मी मैंने अपने किचन को अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन करना है, ताकि किचन भी साफ़ सुथरा रहे और आपको भी साफ़ नज़र आए। तो सबसे पहले जब अफ्तारी करने के बाद मैं बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ, तो मैंने फिर साफ़ करना होता है अपने स्टोव को, जो कि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है चीज़ें फ्राई करने के बाद। आप बेशक जितनी मर्ज़ी एहतियात के साथ चीज़ें फ्राई कर लें, लेकिन फिर भी बिल्कुल छोटे-छोटे छींटे इस पर ऑयल के पड़ के ना तो अजीब से दाग बन जाते हैं, जिसको साफ़ करना लाज़मी ज़रूरी होता है। तो अब आजकल तो जैसे अब रोज़े चल रहे हैं ना, तो रोज़ाना मुझे शाम के टाइम ना मैंने इसको साफ़ करना होता है, ताकि नेक्स्ट डे तक मेरा आराम से जो है ना दिन गुज़र जाए। आपके किचन में कोई भी आए, उसकी सबसे पहले नज़र आपके स्टोव पर पड़ती है, तो कोशिश करें कि जैसे ही खाना बनाकर आप फ़ारिग हो जाएं, तो लाज़मी अपने स्टोव को अच्छी तरह से क्लीन करें, साफ़ सुथरा करें, क्योंकि जब इस पर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे जम जाएं और काई जमा हो जाए, तो फिर इसकी सफाई भी उतनी मुश्किल हो जाती है। अच्छा, उसके बाद जो ज़रूरी क्लीनिंग है वो है जी स्टोव की बैक वॉल, जहाँ पर हम लोग चीज़ें वगैरह फ्राई कर रहे होते हैं, तो उसकी बैक वॉल होती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली हो जाती है। तो लाज़मी इफ्तारी के बाद मैं बैक वॉल को अच्छी तरह से लिक्विड लगाकर साफ़ करती हूँ। बज़ाहिर तो इस पर इतनी ज़्यादा डस्ट नज़र नहीं आ रही होती, ज़्यादा चिकनाई नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन जब आप इस पर टॉवल या कोई कपड़ा वगैरह लगाकर सफाई करते हैं ना, तो फिर आप देखें कि बहुत ज़्यादा इस पर जो है ना चिकनाई होती है। तो उसको भी आप रोज़ साथ के साथ साफ़ करते रहें, तो आपकी बैक वॉल भी साफ़ रहेगी। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करना होता है कि जितने भी रुमाल किचन में सारा दिन यूज़ हुए हैं ना, उनको मैं गर्म पानी में डिप करके और थोड़ा-सा लिक्विड डाल के ना रख देती होती हूँ आध घंटे के लिए, ताकि इस पर जितनी भी मैल है ना अच्छी तरह से निकल जाए। फिर जब भी मेरे किचन का चक्कर लगता है, मैं आती जाती हूँ, तो फिर रुमालों को धोकर रख देती हूँ। अच्छा, उसके बाद अब मेरे किचन की जो डस्टबिन होती है ना, उसको साफ़ करना होता है, यानी कि जितना भी इसमें कचरा और कूड़ा वगैरह होता है ना, उसको सारा निकाल कर तो जो मेन बास्केट होती है ना घर की, उसमें फेंक देती हूँ। और किचन की बास्केट अगर वॉश करने वाली है तो वॉश करके रात में ही रख देती हूँ, लेकिन अगर साफ़ हो तो फिर मैं इस पर नया कवर लगा कर इसको दोबारा से सेट करके किचन में रख देती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे के लिए आराम से यूज़ हो सके। तो यही है जी मेरी क्लीनिंग रूटीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।